भूत भाई क्या हो गया? मैं मौजूद। हाँ मौजूद। हाँ तो वो भूत था, तू मौजूद। हाँ ये सही है। लगता है सो मेरा था, ख्वाब आप देख रहे थे। ये बताएं मामू का क्या करना है यार? मामू बताना भूल ही गया, भूत के चक्कर में मामू तो गए। गए? कहाँ गए? अबे गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए। अगर मेरी बीवी पटक जाएगी। मामू डर गए और अपना सामान छोड़ के भाग गए। भाग गए? ये तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत सारा सामान खरीदवा लिया था उन्होंने, वो सब बेच के पैसे वापस ले लेते हैं। हाँ ठीक है, इधर ही खड़ा रहना, गायब नहीं होना भाई। नहीं मैं चल के जाता हूँ। हाँ, चल। आप चेक करें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें कैसे गया हूँ। गायब नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, ये असली है। सारा सारा उठो, देखो चीख की आवाज आ रही है। हाय, ये क्या है? बस सुनी तुमने? चलो देखते। तुम जाओ। ये तो किसी की चीख की आवाज थी। कौन चीखाता है ये? मुझे तो लगा कोई औरत चीखी है। नहीं भाई, किसी मर्द के चीखने की आवाज थी। औरत की चीखने की आवाज थी। नहीं भाई, किसी मर्द के चीखने की आवाज थी, तभी तो मुझे लगा शायद भाभी। अब नहीं यार, भाभी को पॉसिबल नहीं है। क्या वो ये मुझे समझ ये नहीं आ रही, इतनी आवाजें आई हैं लेकिन ये दोनों मुलाजिम कहाँ हैं? घोड़े बेच के सो रहे हैं क्या? हाँ ये हैरत की बात है। चलो अब तो सुकून हो गया ना, चल के नींद को वापस बुलाते हैं। और तुम्हें डर लगे ना तो रूम में आ जाना। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। और वैसे भी अगर हमारे घर में वाकई में कोई भूत है ना, तो मुझे उससे मिलने में बहुत खुशी होगी। शायद भूत के ऐसे ख्यालात ना हो। तुम मेरी बहन को भूत नहीं बोल रही हो? कुछ गलत कहा क्या भाई? नहीं सही कह रही हो। आदमी चिल्लाता है ना, हैं? आदमी चिल्लाता है ना। चल चल आ जाओ, आ जाओ। अरे तुम अभी तक गए नहीं? क्यों, मुझे कहाँ जाना था? और जाना किस खुशी में था भाभी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाहर जाओ, जाके जॉगिंग करो। कहीं इस महंगाई के दौर पे लोग तुम्हें आटे का थैला ना समझ बैठे। वो मौजू आ जाए बस। है? वो कहाँ है? आखिर उस बेचारे को किस जुर्म की सजा मिल रही है भाई? भाई अकेले जॉगिंग करते हो बोरियत होती है मुझे। हद है यार। ये क्या अरे करके आए हो? अब ये कौन सा नया फैशन है तुम लोगों का? आपको क्या बताया बेबी? बताना तो पड़ेगा। रात को घर में इतना शोर शराबा हुआ, तुम दोनों कौन से गधे घोड़े बेच के सो रहे थे? सो नहीं रहे थे, बेहोश हो गए थे। तो बेहोश होने के लिए सोना जरूरी है? अरे नहीं, वो रात को बड़े वाले भूत ने ना हमारी बहुत पिटाई की। डबल एक्सेल। फिर भूत कितनी बार कहा है भूत नहीं होते? तो फिर हमारी ये हालत किसने की? नहीं कसम से मैंने नहीं किया कुछ। अच्छा खैर छोड़ो, तुम जाओ अपने साहब के साथ इनको जॉगिंग पे लेके जाओ प्लीज। है? ये घुटने लेंगे? अबे घुटने से नहीं भागना, पाँव से भागना है। चल बहानेबाजी कर रहा है। साहब जी बस, मैंने पूरा एक चक्कर लगा लिया है, अब मैं बहुत थक गया हूँ। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ पार्क कितना अच्छा है। पार्क तो रोजाना ही अच्छा होता है, गौर आज आपने किया है। ऐसे समझ गया, मैं समझ गया। क्या समझा? यही कि आप जॉगिंग के बहाने ठरक झाड़ने आते हो। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे वो आपको झाड़ देगी, बताया तो था। कितने चक्कर लगवाती है वो। अबे तो लगा लूंगा ना चक्कर, जितने बोलेगी। 150 फिर 2। बात सुन, हाँ मेरे पीछे मत आना। क्यों? पिछली बार भी तूने रंग में भंग डाल दिया था। इधर खड़ा रहे। साहब जी मेरी बात सुन लो। साहब जी चले। मुझे छेड़ने आए हो? नहीं मैडम, मैं तो जॉगिंग कर रहा हूँ। आप मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। आज मेरा टॉमी भी आया है और उसने अगर तुम्हें देख लिया तो काटता है? चीर फाड़ भी कर देता है, काटता भी है। वो कहाँ है आपका वो खतरनाक से डॉगी? गाड़ी में बैठा है। हाँ,
जानवर को गाड़ी में बंद करके खुद जॉगिंग कर रही है। टॉमी मेरे ड्राइवर का नाम है और वो गाड़ी में बैठा है। ड्राइवर से टॉमी में फर्क ही नहीं। अबे ऐसा नाम क्यों रखते हैं टॉमी? क्या कुछ क्या हुआ? क्यों क्यों आप चीख रही हैं? मैं तो इसलिए चीख रही हूँ क्योंकि मुझे अब वाकई में लगने लगा इस घर में कोई भूत है। हैं? वो आपने देख लिया क्या? नहीं यार, देखा तो नहीं, लेकिन मुझे वहां से ना पायल की छन छन की आवाजें आ रही थी। नहीं, बहुत ही मजाक किया हुआ। तुम क्यों पागलों की तरह हंस रही हो? क्योंकि वो मेरी पायल है, वो ना मैंने खिड़की के साथ टांगी थी तो वो हवा के साथ जो है वो बजना शुरू हो गई। ओह, तो ये बात है। आप खुद ही सोचिए, अगर घर में भूत होता तो मैं कैसे रहती यहाँ पे? वो तो एक ही सूरत में हो सकता है। कैसे? कि तुम खुद एक भूत हो। मजाक अच्छा कर लेती है आप। अच्छा, मैं जाके देखती हूँ जरा मौजू और शायद नवीद साहब आ ना गए हो। सुनो सुनो, बात को टालो मत तुम। आप ना शायद ना किसी गलत फहमी में मुब्तला हो गई हैं। भला मैं किस जाविये से आपको भूत दिखाई देती हो? पता नहीं भाई, लेकिन भाभी भाई से कह रही थी कि नसीबों की अदाएं ना भूत बन के तुम्हारे सर पे सवार हो गई हैं। भूत। अल्लाह, एक तो तुम्हारी शक्ल देख के समझ में नहीं आता कि तुम रंजीदा हो, गंजीदा हो, बंजीदा हो, कौन हो तुम? मैं संजीदा हूँ मौजू, इसलिए शायद मेरी शक्ल भी संजीदा हुई है। ये तुम्हारी शक्ल बहुत प्यारी, लेकिन मुझे बात तो बताओ, हुआ क्या आखिर? टीना भी देखो ना, मुझ पे शक हो गया, बल्कि शक क्या यकीन ही हो गया। क्या उनको पता चल गया कि तुम रात में दूध में से मलाई निकाल के खा जाती हो सारी? अरे नहीं ना, मेरे भूत होने पे शक हो। और मेरा भी पता चल गया अभी तुम्हारा नाम नहीं लिया उसने, लेकिन ये बात छुपने वाली तो है नहीं कि हम दोनों इस घर में भूत हैं। इतना बेचारे शरीफ लोग डर ही ना जाए। शरीफ नहीं है, मैं इनको जानता हूँ, बहुत बड़ी फिल्म है ये, लेकिन अगर वो इनके सामने आ गया तो? सरदार ना, हाँ वो तो अक्सर रात को आता जाता है और उसी की हरकतों की वजह से इनको पता चल गया है कि घर में तो भूत हैं। ओहो, कोई मसले की बात नहीं है, मैं जाके खुद सरदार से बात करूंगा। और हाँ, ओह मुझे याद आया, मुझे तो जॉगिंग पे जाना था। अब क्या होगा? क्या बात है, नाश्ता क्यों नहीं लगा? मौजू किधर है? पता नहीं, आपके साथ सुबह जॉगिंग पे गया था, उसके बाद से लापता है। लापता है तो नाश्ता कौन बनाएगा? वो कहीं फिर से तो नहीं भाग गया डर के आपसे, भूत से? अगर ऐसा हुआ तो हमारे नाश्ते खाने का क्या होगा? नसीबो, तुम एक काम करो, मेरे लिए ना कोई ऑमलेट बना दो। टीना बेबी, ऑमलेट तो मैं बना लूंगी, लेकिन ये शॉमलेट कैसे बनता है? अरे तुम ऑमलेट बना लो ना, शॉमलेट इसका मैं देख लूंगी। अच्छा जी, लेकिन मुझे इसकी तरकीब तो बता दे। इतनी खुशी तो मेरे आने पे किसी को नहीं हुई कभी। मेरी इतनी फैन फॉलोइंग मुझे पता ही है। मोजो के बच्चे कहाँ रह गए थे तुम? जब बच्चे होंगे तो बता दूंगा। शुक्र है मैं ऑमलेट बताने से बच गई। एक बात बताओ, तुम पार्क से कहाँ गायब हो गए थे? मोजो भी गायब होता है क्या? नहीं, इनके कहने का मतलब ये था कि मैं पार्क से कहाँ चला जाता हूँ, वॉकिंग। हाँ तो कहाँ चले गए थे, वही तो पूछ रहे हैं। देखो तुम्हारे जाने के बाद इन लोगों का रंग कैसे फीका पड़ गया है। पता है, मैं हर चीज के बगैर रह जाता हूँ, लेकिन खाने के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा खैर, इस शॉपिंग में क्या है? अरे यही तो मैं बता रहा था, जब मैं सुबह जा रहा था तो वापसी में मुझे एक बंदा मिल गया। तू उसके साथ चला गया होगा? जी बिल्कुल, उसने ऐसी बात की और मुझे आपकी फरमाइश का ख्याल आ गया। भाई आपने ऐसी कौन सी फरमाइश की थी? मैंने तो कहा था हलीम बना दे तो मजा आ जाएगा। उस बंदे ने मुझसे कहा था कि उस गली के नुक्कड़ में हलीम की नियाज बन रही है, तो बस मैं वहाँ लाइन में लग गया और नियाज उठा के ले आया। अरे वाह मौजू, हलीम लाया भाई, वाह वाह भाई। ठीक है, अब सबको हलीम मिलेगी, बस नान बना लेना जल्दी से। ये नान बनी, वो हलीम गई, ये तुम चिक पंगा। नहीं सरदार जी, हम ऐसा कोई पंगा नहीं ले सकते, मैं बता रहा हूँ ना, ये सब होगा फिर। पंगा लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मौजू, समझने की कोशिश करो, ये इंसान हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। इतनी सी बात नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं। अरे हाँ बहुत अच्छे हैं, वो पहले वाले थे बहुत बुरे थे, खास करके टीना बीबी बहुत अच्छी है वो। तो क्या समझू मैं
कि एक भूत पर इश्क का भूत सवार हो गया है। क्या नाम बताया था तुमने उसका? टीना। क्या वो जो भूत है? क्या नाम था उसका? टीना। तो ठीक है, मैं टीना को तोता बना देता हूँ। तोता। नहीं सरदार जी, मैं कहाँ पकड़ता फिरूंगा उसको, वैसी हाथ में आनी नहीं वो। देखिए मेरी बात सुने, वो मैं ना उसे ना उसके खानदान में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता हूँ। बहुत नहीं क्या, बहुत नहीं। तो फिर मजबूरन तुम दोनों को मुझे तकलीफ देनी पड़ेगी। तकलीफ। ठीक है चलिए, पहले भी आपकी बहुत तकलीफ उठा चुके हम, ये भी तकलीफ उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपने 100 साल तक पैर दबाए थे ना, हम 500 साल और दबा देंगे। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे कि कॉल आ रही है, कॉल। हेलो हेलो, बोलो। सिम गिर गई आपकी। जी जी सरदार जी, मैं बस ऐसे ही दुनिया का चक्कर लगाने के लिए आया था। अभी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ आ रहा हूँ सरदारनी जी, आ रहा हूँ। हाँ, अभी तुम्हारी सरदारनी की इमरजेंसी कॉल आ गई है, मुझे जाना पड़ रहा है। वापसी में तुमसे निपटता हूँ, ठीक है? बड़म चिक पका। शुक्र है बला तो टली। ये चला गया। हाँ ये तो भूत है, गायब हो सकता है। चुके बच्चे, तुझे मैं बताती हूँ। टीना बीबी, आपने कुछ देखा तो नहीं ना? वो जो, हाँ एक बात बताओ, हाँ हाँ। क्या तुम और नसीबो वाकई में भूत? ये सच है, अब भूत है। लेकिन प्लीज इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। काफी फट्टे भूत लग रहे हो वैसे तुम। अच्छा लेकिन राज को राज रखने के लिए ना तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बीबी जी, आप जो भी कहेंगी मैं उसका कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। बस करो तो बकवास नहीं करो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं हर कीमत अदा करने की तैयार हूँ। बस हमारा राज राज ही रखिएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वैसे तुम लोगों से डरने वाली कोई बात भी नहीं है। तुम क्या डरोगे मेरे घर वालों को? वोल्टा तुमसे डर जाएंगे। हाँ, बहुत बड़े फट्टू भी हैं। हाँ वो तो मालूम हो रहा है मुझे। वैसे एक बात बताओ, हाँ ये वो बड़ा सा जो आदमी था, हाँ। उसके सामने तुम यही इतनी तारीफें क्यों कर रहे थे? वो दरअसल आप मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, मैं क्या बताऊं आपको। ये कहाँ गया? भूत है ये तो। नसीबों की तो मैं क्लास लेती हूँ। नसीबो! किस चुड़ैल के ख्यालों में हो? बेगम, तुम मेरी बहन को चुड़ैल कह रही हो? चुड़ैल बन गई? अभी तो ठीक थी। अबे ऐसा नहीं है यार, जैसा तुम सोच रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि कब तक उसको घर में बिठा के रखूंगा। अल्लाह, तुम उसे धक्के देके बाहर निकाल रहे हो? मेरे माँ बाप ने क्या देख के तुमसे शादी की है? सत्य? खूबसूरती देखी है, ऊपर वाली मंजिल नहीं देखी। अरे ऐसा नहीं सोच रहा जैसा तुम सोच रही हो। हाँ? तो क्या धक्के देके निकालोगे? माना कि नंदगंध होती है, लेकिन ये ना करना, गलत हो जाएगा। उफ, इंसान को जिस्म से नहीं दिमाग से भी स्मार्ट होना चाहिए। अब इन बातों पे तुम इंसान कहाँ से ले आए? अब ये तो बताओ, तुम निकालोगे कैसे? उस जाहिर है, जिस तरह हर भाई करता है उसी तरह बाइज्जत तरीके से भेजूंगा ना। किसका भाई? टीना का भाई। अरे वो तो आप है। हाँ मैं हूँ और उसी की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। ओ, तो ये बोले ना कि आपको शादी करनी है। कितना पका दिया ना आपने मुझे। बड़ी मेहरबानी, जो आपकी समझ में आ गई। अब आप जाएं ताकि मैं सोचूं। जाइए। तो आपको हम दोनों की असलियत पता चल गई है? जी, इत्तेफाक से मुझे सब पता चल गया। और किस किस को पता है? फिलहाल तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन वैसे क्यों नहीं बताया आपने किसी और को? हमसे डर जाएंगे? बेटा, तुम इतने दिनों से हमें देख रही हो, तुम्हें लगता है हम किसी से डरेंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल ही ठीक कहा आपने। वैसे ना, पता है आप लोगों से कभी कभार मुझे भी खौफ आ जाता है, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। ओ मैडम, मेरी बात सुनो। ये सब कुछ ना मैं फ्री में नहीं करी। मेरी भी एक शर्त है, जब जो काम मैं बोलूं वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। हाय अल्लाह, अच्छा ठीक है, तो जो मेरे बस में होगा वो मैं कर दूंगी। लेकिन फिलहाल ना मुझे अपने सरदार से बहुत खतरा है। ये खतरा सरदार बरदार मुझे नहीं पता, मेरा काम होना चाहिए, वरना याद रखना सबको तुम दोनों की असलियत बता दूंगी। अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गए। टीना, तुमसे मुझे जरा सी बात करनी है। जरा सी क्यों भाभी, पूरी बात करें ना।
देखो टीना, तुम अब बड़ी हो गई हो। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मैं बड़ी हो गई हूँ। इसीलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है, यही कि मुझे वापस से छोटा कर देंगे। कभी तो सीरियस हो जाया करो। ओके बोले, ये तुम्हारे फ्यूचर की बात है। अच्छा फिर तो मामला सीरियस लग रहा है, अब बताएं। हाँ ना, तुम्हारे भाई कह रहे कि हम तुम्हारी शादी कर दें। कब तक तुम्हें ऐसे घर में बिठाई रखेंगे? तो आप घर में मुझे खड़ा कर दें। अरे भाई आसानी करो ना हमारे लिए। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम हमें बता दो, हमें तुम्हारी वहीं पे सेटिंग कर देते हैं। सेटिंग तो मेरी चल रही है, मुझे पसंद भी है, लेकिन ना अभी जरा थोड़ी सी देर है। क्यों? क्योंकि मैं ना पहले अपनी तसल्ली कर लूँ ना कि कहीं वो लड़का कुछ ऐसा वैसा समझ नहीं है ना, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो पसंद तो है ना? हाँ बस सही ना, बता के आते हैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? नसीबो, पहले चेक करते हैं कि मुझे चीट तो नहीं करा। नसीबो, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जो भी सोच रहे हो ठीक ही सोच रहे होगे। सरदार की धमकी के बारे में। हाँ, उसको ना किसी की भी नाफरमानी पसंद नहीं है। तुम्हें याद है ना, हुक्म अदूले की वजह से उसने लाला की मूछें काट दी थी। हाँ, और मुझे ये भी याद है कि उसके मूछें कटने के बाद बच्चे भी उससे नहीं डरते थे। वो तो शुक्र है यार, हमारी मूछें नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी बगावत के बाद हम उससे निपटेंगे कैसे? अभी सब्जियां काटते काटते मैं यही सोच रहा था कि उसको काटना कैसे है। और बर्तन धोते धोते मैं यही सोची थी कि इसे धोना कैसे है। हाँ, तो ये तो अब तय है कि इस खानदान को हम इस घर से नहीं निकलवाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल तय है। और इसके लिए मुझे एक बहुत सख्त और तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, वरना उसके चेले हमारे साथ साथ इस खानदान का भी जीना हराम कर देंगे। और वो टीना, वो कितनी प्यारी है ना, कितनी सुशील, कितनी खूबसूरत, कितनी दिलकश, कितनी लचपश। बस। और तुमने नवीद साहब को देखा है? कितने ठगी हैं, कितने पागल हैं, कितने घटिया हैं। छोटी बीबी जी, छोटी बीबी। किचन में ना आया करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। चुप करो। नसीबो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ जी, बोले। यहाँ नहीं, आओ जरा मेरे पास। हाँ? हल्ला। कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करें, आसपास के लोग देख लेंगे, शर्म नहीं आती। क्या हो गया? खाली गाना गुनगुना रहा हूँ मैं। बात करके आई हूँ टीना से। क्या उसने क्या कहा? यही ना कि जो कल करना है वो आज कर ले। अरे वो किसी लड़के को पसंद करती है। क्या? उसकी ये मजाल? क्यों, तुम्हारी आवारा गैरत जाग गई? जो लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को यूं फ्लर्ट करते रहते हो इधर उधर, तब बुरा नहीं लगता? जब उस वक्त लगता है ना तो मैं अपने अंदर उभरने वाली गैरत को साइड पे रख देता हूँ। उसने क्या फैसला किया फिर? उसने कहा वो कुछ गौर करेगी, समझेगी, फिर बता देगी हमें। ठीक है, मुझे बता देना, लेकिन याद रखना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी गैरत जाग गई है। जो बोले ना बताना मुझे। हाँ जी, क्या परेशानी है? यार सुनो नसीबो, मुझे ना तुम्हारे जादू की अर्जेंटली जरूरत पड़ गई है। कोई इमरजेंसी है क्या? हाँ, इमरजेंसी समझ लो। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक दफा बताया था मेरी एक लड़की के साथ सेटिंग चल रही है? हाँ, बताया तो था। तो यार मसला हो गया है, भाई मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? तुम अपने भाई को जाके बता दो कि तुम्हें किसी और से प्यार है, बस। भाभी को बताया था मैंने, लेकिन एक बार मैं खुद उस बंदे को आजमाना चाहती हूँ। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सुनो ना, मुझे तुम्हारे जादुई गोली की जरूरत है। जादू गोला तो अब नहीं होता। क्या तुम जादू नहीं कर सकती? तुम झूठ बोलती थी हमसे। अरे नहीं भाई, सब्र करो ना, अब तो ये मोबाइल फोन है ना। मोबाइल से कैसे करोगी? अरे देखती जाओ। दिखाओ। वही बंदा है ना? देखा मेरा कमाल। बंदा तो वही है, लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है? हाँ, तुम ना फौरी इसे कॉल करके पूछो कहाँ है ये। कॉल करती है इसको। इसकी कॉल कहाँ से आ गई? हेलो हसन। हेलो, मैं ऑफिस की एक बहुत अहम मीटिंग के अंदर हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। मीटिंग में हो तुम?
ठीक है। वो ये थी इसकी मीटिंग। हाय, अब हम क्या करेंगे नसीबो? अरे कुछ नहीं, अब हम रंग में भंग डालेंगे। कैसे? हाथ पकड़ो। ये मैं कहाँ गई? अच्छा, नसीबो का कमाल है। वाह नसीबो वाह। धोखेबाज, चीटर। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? 1 साल पहले ये सब लाइनें मुझे भी बोली थी ना। 1 साल से ये बंदा मुझे भी पागल बना रहा है। और तुम कौन हो? उठो यहाँ से, निकलो निकलो। मैं तुम्हें बताती हूँ, जाओ। वो मेरे बॉस की बेटी थी, लड़की भी गई और लगता है कि अभी जॉब भी गई। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम यही डिजर्व करते हो। और आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। तुम एक धोखेबाज, घटिया, चीटर आदमी हो। तबाह हो जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही हो? सरदार क्या तुम्हारा पतली पेन का चार्जर लेके भाग गया? बेचारी टीना, क्यों, क्या हो गया उसको? वो जिस लड़के से प्यार करती थी ना, वो चीटर निकला। इस दुनिया में ऐसी तो होता है। सच्चे मोहब्बत करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं और जिनको मिलते हैं उनको कदर नहीं होती। हाँ हाँ, अब उसकी नसीब में तो तेरे जैसे भूत ही रह गए हैं ना। अरे क्या हो गया? पहले जानचे में दिल भी धड़कता था, इस धड़कन को देख के भूत भी फड़कता था। प्लीज मौजू, प्लीज, पहले वो बहुत टूट चुकी है ना, तुम अपनी बेवकूफी में उसे मजीद रंजीदा मत कर देना। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? पहले ये तो बताओ कि टीना बीबी को नॉर्मल कैसे करना है, क्योंकि मैं जानता हूं जब दिल टूटता है तो उसकी तकलीफ टूटे हुए ग्लास की किरचियों से भी ज्यादा होती है। हाँ, उसके लिए तो फिर अच्छा सा लड़का ढूंढना पड़ेगा। और ये अच्छा सा लड़का मिलेगा कहां से? आजकल तो सेल भी नहीं लगी हुई। लगता है लड़का आ गया। तुमने क्या अपने जादू से बुलाया? अरे हाँ ना, तो जाके देख तो सही। क्या किस्मत है, दरवाजा मेरे खोला हुआ है। वाह वाह, थैंक यू अल्लाह पाक। नहीं हलवा भाई, चलो 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 चलो। बिरयानी भी नहीं है, चलो चलो चलो। गरम गरम है। अरे मेरी बात सुनो। हाँ मेरी अम्मी हाँ बिरयानी बना रही है, हाँ। तो उनको ना आपसे प्याज चाहिए। उनको मेरे से प्यार चाहिए इस वक्त? प्यार नहीं, प्याज प्याज। नहीं नहीं, प्याज नहीं है। चलो 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 चलो, मेरी बात सुनो। प्याज का भाव पता तुम्हें क्या हो गया? हाँ ना, इसलिए तो मांगने आया हूँ आपसे भाई। नहीं, अल्लाह से मांगो। चलो बाबा चलो। नहीं नहीं नहीं, प्याज है ना, बिरयानी नहीं है, कुछ भी नहीं। आ जाओ, चलो चलो चलो, आ जाओ। गेट आ गया भाई, गेट आ गया। पर्दे के पीछे कौन खड़ा है? दिल के अंदर रहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? क्या कर रही हो? बिलावजा, मुझे भी डरा रही हो। तुम डरती भी हो? मैं समझा सिर्फ मैं ही डरता हूँ तुमसे। भाई मेरा यही फैसला है कि इसी घर में रहते हैं, जो होगा सबके साथ होगा। हैं? वैसे मैंने सुना था इस घर में कहीं भूत है। भूत? भाई फिलहाल तो हम ही हैं, हमें भूत समझ के एंजॉय करें। अब सरदार तेरा क्या बनेगा? ओए बाजू, ये मत बोलो कि यार मैं तुम्हारा सरदार हूँ। हाँ हाँ, जबरदस्ती। हम तुम्हें अपना सरदार नहीं मानते। एक राज